आपको नेचुरली अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है। विंटर्स आते ही हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है और बाल भी बहुत ही ड्राई फील करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सर्दी खांसी को आप कैसे नेचुरली दूर रख सकते हैं। आप सब सोच रहे होंगे ये क्या है और ये बोर्ड मैंने क्यों प्रिपेयर किया है। ये मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। सर्दियां आ गई हैं और जितना ही सर्दियों का मौसम सुहाना होता है उसके साथ आते हैं बहुत सारे चैलेंजेस। इम्यूनिटी लो होने के चैलेंज, ड्राई स्किन होने के चैलेंज, ड्राई हेयर होने के चैलेंज और हर वक्त एक थकान फील होने के चैलेंज। इसीलिए मैंने ये बोर्ड प्रिपेयर किया है इन डिटेल, जिससे मैं आपको समझाऊंगी कि आप अपनी इम्यूनिटी कैसे हाई कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने हेयर एंड स्किन का ध्यान रख सकते हैं, किस तरह से नेचुरली आप अपने और अपने बच्चों को सर्दियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप नेचुरली अपने आप को वार्म कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले आपको इंक्लूड करने हैं वार्म बेवरेजेस, जैसे कि सिनेमन टी, तुलसी अदरक की टी। जितने भी आप हर्बल टीज पिएंगे नेचुरली आपकी बॉडी वार्म रहेगी। फिर लेते हैं ऑयल मसाजेस। आप अगर सरसों के तेल की, तिल के तेल की मसाजेस करेंगे, सर्दियों में जो आपके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, घुटनों में दर्द आ जाता है, ऑयल मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन होगा और स्टिफनेस भी कम होगी। फिर आपको इंक्लूड करने हैं स्पाइसेस एंड नट्स। हमारे किचन में जितने भी स्पाइसेस हैं वो नेचुरली आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं, जैसे कि तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च। ये सब अगर आप अपनी चाय में डालेंगे तो नेचुरली आपके शरीर में गर्मी आएगी। फिर आपको इंक्लूड करने हैं नट्स एंड सीड्स, जैसे कि वॉलनट, आलमंड्स, ब्राज़ील नट। ये सब की तासीर नेचुरली गर्म होती है, तो अगर आप इसे इंक्लूड करेंगे तो आपकी बॉडी में वार्मथ रहेगी। फिर पहनने हैं वार्म क्लोथ्स। जितना आप अपने कान को ढक कर रखेंगे, पैरों में गर्म सॉक्स पहनेंगे, लेयरिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी गर्म रहेगी। तो हीरो नहीं बनना है, वार्म क्लोथ्स पहन के रखने हैं। फिर इंक्लूड करना है हॉट वाटर बैग। आजकल मैं देखती हूँ लोग बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं, उनसे एफर्ट नहीं होता तो जस्ट हीटर ऑन कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हीटर के सामने बैठने से बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो अगर आप हॉट वाटर बैग लेकर रखेंगे तो नेचुरली बॉडी में वार्मथ आएगी और ड्राइनेस भी फील नहीं होगी। फिर आपको इंक्लूड करना है एप्सम सॉल्ट सोक। आप किसी भी बाथटब में एप्सम सॉल्ट डालकर सोक कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप अपने पैर डिप कर सकते हैं। इससे आपको अपने एक्स एंड पेन में राहत मिलेगी। फिर बात करते हैं हॉट सूप्स की। विंटर वेजिटेबल्स जैसे कि अमरंथ की लीव्स, पालक, स्वीट पोटैटो, सिंघाड़ा, ये सब मार्केट में इजीली अवेलेबल है और ये सब आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं। तो एवरी इवनिंग आप इनका सूप बनाएं और गरम गरम सूप पिए, देखिए आपको बॉडी में कितनी वार्मथ फील होती है। अब वार्मथ के बाद बात करते हैं कि आपको नेचुरली अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी दादी माँ के हल्दी के दूध से। टर्मरिक लाटे, ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। सो अगर हर रात आप हल्दी के दूध में चुटकी भर नटमेग, जिसे हम जायफल भी बोलते हैं, डालकर पिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी नेचुरली अप हो जाएगी। फिर आपको 1 चम्मच च्यवनप्राश इंक्लूड करना है, खुद भी खाना है और अपने बच्चों को भी देना है। आप च्यवनप्राश घर पे भी बना सकते हैं, बस आंवले का मुरब्बा करना है और उसको टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। फिर आपको लेने हैं विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन सी किनमें होता है, जैसे कि बेरीज, ऑरेंजेस, गुआवा, इन सब में विटामिन सी होता है। इससे आपकी नेचुरली इम्यूनिटी अप हो जाती है। फिर आपको इंक्लूड करना है जिंजर और हनी का काढ़ा। आप अदरक का रस निकालें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और सुबह और शाम पीजिए। आप देखेंगे कि सर्दी खांसी कितनी दूर भाग गई है। इम्यूनिटी के बाद हम बात करते हैं स्किन एंड हेयर की। विंटर्स आते ही हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है और बाल भी बहुत ही ड्राई फील करते हैं।
सो सबसे पहले आपको इंक्लूड करना है कोकोनट एंड आलमंड ऑयल। आप नहाते ही कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं या आलमंड ऑयल लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बालों में, फेस पे हनी एंड योगर्ट का मास्क लगा सकते हैं। आपको शहद और दही को मिक्स करना है और बालों को पार्ट बाय पार्ट करके उसको अप्लाई करके एटलीस्ट 1 घंटे तक छोड़ देना है। जब आप वॉश करेंगे तो आपके बाल नेचुरली ग्लोइंग एंड शाइनिंग आपको दिखेंगे। फिर आप अपने फेस पे और स्किन पे ग्लिसरीन एंड रोज वाटर स्प्रे भी डाल सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें आपके घर में इजीली अवेलेबल है, जस्ट आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सर्दी खांसी को आप कैसे नेचुरली दूर रख सकते हैं। तो आपको सुबह शाम तुलसी एक नेचुरल, एक मेडिसिनल हर्ब है जो हम सब के घरों में इजीली अवेलेबल होती है। तो आपको तुलसी की चाय बनानी है और 2 टाइम पीनी है। इसके अलावा आप रोज़ स्टीम भी ले सकते हैं। स्टीम अगर आपको बहुत ज़्यादा साइनस की प्रॉब्लम है तो आप उसमें पत्ता गोभी डालकर स्टीम को ले सकते हैं। इससे आपके टोटली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स खुल जाएंगे। फिर आप इंक्लूड कर सकते हैं सॉल्ट वाटर गार्गल। जब गले में दर्द हो, खिचकिच हो, तो आप गर्म पानी में 1 चम्मच सॉल्ट डालकर उसका गार्गल करके देखिए, ऑटोमेटिकली सारा चोक सिस्टम खुल जाएगा। विंटर्स आते ही हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है बिकॉज हमें प्यास नहीं लगती और हम बहुत ही कम पानी पीते हैं। लेकिन विंटर्स में बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम पानी पीजिए। तो आपको हर थोड़ी देर में वार्म वाटर पीना है। इसके अलावा आप हर्बल टीज जैसे कि कैमोमाइल टी, डेंडेलियन टी, जो आपको वार्म रखे वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो वाटर रिच हैं जैसे कि क्यूकम्बर, स्पिनच, कैरेट, ये सब भी इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आपको नेचुरली पानी मिले। विंटर्स में हम सबको थोड़ा ग्लूमी और लो ऑन एनर्जी फील होता है। ऐसे लगता है कि हर वक्त हम थके थके हैं, बोर हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको एवरी मॉर्निंग सनलाइट लेनी है। एटलीस्ट 10 मिनट आप सूरज के सामने बैठिए, आपको चार्ज्ड अप फील होगा। इसके अलावा आप कहीं भी घर पे बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आपने 20 to 25 मिनट्स प्राणायाम किया तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अप हो जाएगा और आपको चार्ज्ड अप फील होगा। एंड आप कोई भी इंडोर हॉबीज ले सकते हैं, जैसे कि आप अंदर बैठ के पेंटिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, स्वेटर बुन सकते हैं, जिससे आपका मूड एलिवेटेड रहे। सो अगर आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो आपकी सर्दियाँ हंसी खुशी कट जाएंगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और इसे लाइक करिए। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ हम आते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय।